अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। आसमानों और जमीन में जो चीज भी है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही इसी की है, वही जिंदा करता और वही मारता है और वो हर शय पर खूब कादर है। वही अव्वल भी है और आखिर भी और जाहिर भी और बातिन भी, और वही हर शय को खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मस्तरी हो गया। वो जानता है जो चीज जमीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है, और जो चीज आसमान से उतरती है और जो इसमें चढ़ती है, और तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह इसे खूब देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। इसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और तमाम अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो सीनों के राज खूब जानता है। अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान लाओ और इस माल में से खर्च करो जिसमें इसने तुम्हें जानशीन बनाया है। कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें बुलाता है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, और यकीनन वो तुमसे पुख्ता वादा ले चुका है अगर तुम मोमिन हो। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़ा आयात नाजिल करता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ निकाले, और बलाशुबा अल्लाह तुम पर निहायत शफीक खूब रहम करने वाला है। और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जबकि आसमानों और जमीन की मिरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया, ये इन लोगों के बराबर नहीं है जिन्होंने फतह मक्का के बाद यही काम किए। ये पहले करने वाले लोग दर्जे में इन लोगों से अजीम तर हैं जिन्होंने इस फतह के बाद खर्च किया और लड़ाई की, और अल्लाह ने हर एक से नेक जज़ा का वादा किया है, और अल्लाह इससे खूब बाखबर है जो तुम अमल करते हो। कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज़ाए हसना दे, फिर वो इसे इसके लिए बढ़ा दे, और इसके लिए उम्दा अजर है। इस दिन आप ईमान वालों और ईमान वालियों को देखेंगे कि इनका नूर इनके आगे और इनके दाएं दौड़ता होगा। कहा जाएगा, आज तुम्हें ऐसे बागात की बिशारत है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इन लोगों से जो ईमान लाए कहेंगे, तुम हमारा इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। इनसे कहा जाएगा, अपने पीछे की तरफ लौट जाओ, फिर नूर तलाश करो। तब इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसका एक दरवाजा होगा। इसके अंदर की तरफ रहमत होगी और इसके बाहर की तरफ अजाब होगा। वो मुनाफिक इन मोमनों को पुकारेंगे, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाल लिया था और तुमने अहले ईमान की बाबत गर्दिश ज़माना का इंतजार किया, और तुमने शक किया, और तुम्हें झूठी ख्वाहिशों ने फरेब दिया, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आन पहुंचा, और तुम्हें धोखेबाज शैतान ने अल्लाह की बाबत धोखा दिया। लिहाजा आज तुमसे कोई फिदिया ना लिया जाएगा और ना इन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तुम्हारा ठिकाना आग है, यही तुम्हारे लिए ज्यादा मौजू है, और वो लौट जाने की बहुत बुरी जगह है। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल जिक्र इलाही के लिए झुक जाएं, और इसके लिए जो हक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, और वो इन लोगों की मानी ना हो जिन्हें इससे पहले किताब दी गई, फिर इन पर मुद्दत लंबी हो गई तो इनके दिल सख्त हो गए, और इनमें से बहुत से फासिक हैं। तुम जान लो कि बलाशुबा
अल्लाह ही जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। यकीनन हमने तुम्हारे लिए आयात बयान की ताकि तुम अक्ल करो। भलाशुबा सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया तो वो इनके लिए बढ़ाया जाएगा और इनके लिए उम्दा अजर है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए वही लोग अपने रब के यहाँ रास्तबाज और गवाही देने वाले हैं। इनके लिए इनका अजर और इनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया वही दोस्ती हैं। तुम जान लो कि दुनियावी जिंदगी महज खेल तमाशा और जीनत है और आपस में फख्र करना और एक दूसरे पर अमवालो औलाद में कसर जताना है। इसकी मिसाल यूं है जैसे बारिश के इससे पैदा शुदा नबातात किसानों को खुश करती हैं, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, तो आप इसे जर्द शुदा देखते हैं, फिर वो चूरा चूरा हो जाती हैं। और आखिरत में कुफार के लिए शदीद अजाब है और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से मगफरत और रजामंदी है। और दुनियावी जिंदगी तो बस धोखे का समान है। तुम अपने रब की मगफरत और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज की तरह है। वो इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे ये देता है और अल्लाह अजीम फजल वाला है। जमीन में और तुम्हारी जानों पर जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तो किताब में लिखी हुई है इससे पहले कि हम इसे पैदा करें। यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम इस चीज पर गम ना खाओ जो तुमसे जाती रहे और तुम इस पर ना इतराओ जो वो तुम्हें अता करे। और अल्लाह हर इतराने वाले फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। वो लोग जो खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को बुखल करने का हुक्म देते हैं और जो शख्स अहकाम इलाही से मुंह फेरे तो बलाशुबा अल्लाह तो वही बेपरवाह निहायत काबिल तारीफ है। अलबत्ता तहकीक हमने अपने रसूल वाज़ा निशानियों के साथ भेजे और हमने इनके साथ किताब और मेज़ान नाज़िल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान और लोगों के लिए फायदे हैं और ताकि अल्लाह इसे जान ले जो बिन देखे इसकी और इसके रसूलों की मदद करता है। बलाशुबा अल्लाह कवी अजीज है। और यकीनन हमने नूह को और इब्राहीम को रसूल बनाकर भेजा और हमने इन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब रखी। फिर इनमें से कुछ हदायत पाने वाले हैं और इनमें से बहुत से फासिक हैं। फिर हमने इनके पीछे लगातार अपने रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को इन सब के पीछे भेजा और हमने इसे अंजीर दी और हमने इनके दिलों में जिन्होंने इसकी पैरवी की शफकत और मेहरबानी रख दी। और रहबानियत तो उन्होंने अज खुद ही इजाद कर ली थी, हमने तो इन पर इसे फर्ज नहीं किया था मगर ये कि रज़ाए इलाही तलाश करें। फिर उन्होंने इसका ख्याल ना रखा जैसा इसका ख्याल रखने का हक था। फिर हमने इन लोगों को जो इनमें से ईमान लाए इनका अजर दिया और इनमें से बहुत से फासिक हैं। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और इसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से 2 हिस्से अजर देगा और तुम्हारे लिए ऐसा नूर बनाएगा कि तुम इसके साथ चलोगे और वो तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह बहुत माफ करने वाला निहायत रहम करने वाला है, ताकि अहले किताब ये जान लें कि बलाशुबा वो अल्लाह के फजल में से किसी शय पर कुदरत नहीं रखते और बलाशुबा तमाम फजल अल्लाह ही के हाथ में है। वो जिसे चाहे ये फजल अता करता है और अल्लाह अजीम फजल वाला है। आयत नंबर 25। इसी लोहे से तलवारें बनती हैं जिसकी बाबत कहा गया जन्नत तलवारों की छांव तले है। सही अल बुखारी अल जिहाद वल सैर बाब 22 हदीस नंबर 2818। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।